अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर, वो सब बिल्कुल अलग तरह के आइसोमेरिज्म है। और ये जो है टॉटोमेरिज्म, ये बिल्कुल डिफरेंट है। टॉटोमेरिज्म बेसिकली ओसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से होता है। कौन से हाइड्रोजन का ओसिलेशन? एसिडिक हाइड्रोजन का ओसिलेशन। तो मैं लिखूंगा कि जो टॉटोमेरिज्म है वो एक ओसिलेशन है, ओसिलेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन हमें कैसे पता चलेगा और ओसिलेशन होके क्या हो रहा है? ओसिलेशन स्पेलिंग करेक्ट कर ही देगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओसिलेशन की स्पेलिंग सही हो गई। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। एक कोई कार्बन डबल बॉन्ड O है और उसके जस्ट पास में एक कार्बन है। उस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे वाले पड़ोसी कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। एक अलग से वीडियो बना दूंगा अल्फा कार्बन होता क्या है। जितने टाइप के अल्फा कार्बन हो सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सारी एक में डाल देंगे। अभी के लिए ये समझो कि ये फंक्शनल ग्रुप, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, उसका अगला बीटा, उसका अगला गामा, ऐसे चलता है पुरानी नेमिंग के हिसाब से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन डांस करता है, ऑसिलेट करता है। कैसे करता है? हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे तो ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और उसी टाइम ये कार्बन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसा करने से हाइड्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। फिर से सुनना, हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। और हमने जो ये ब्लू कलर में बॉन्ड शिफ्ट किया है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और आपको साफ दिख रहा है इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो ये प्लस दौड़ता हुआ इसके पास आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे चार्जेस नहीं बनाएंगे और हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये जो बॉन्ड है यहाँ बन चुका है और हाइड्रोजन इसके पास चिपक चुका है। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप था वो था कीटोन, तो हम उसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। हाइड्रोजन डांस कर रहा है, हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है। कहाँ से कहाँ चला गया? पास वाले अल्फा कार्बन से भाग के चला गया ऑक्सीजन के पास, यहाँ से भाग के ऑक्सीजन के पास चला गया, तो हमें ये ग्रुप मिला। इस ग्रुप का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन, और OH के लिए हम लिखते हैं ऑल, तो इसका नाम है इनॉल फॉर्म। तो ये दोनों जो हैं कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर हैं? टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो टॉटोमेरिज्म शो करने वाले आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं टॉटोमर। टॉटोमर। अब तक हम जो आइसोमर आइसोमर कर रहे थे ना, आइसोमर को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? टॉटोमर। आइसोमर इक्वल्स टू टॉटोमर। तो बेसिकली क्या है? ऑसिलेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नाच है, हाइड्रोजन का डांस है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसके कुछ रूल्स लिख देते हैं, फिर ये भी लिख देते हैं कि कैसे पता लगेगा, कौन कौन दे सकता है, सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो सबसे पहला काम, ये ऑसिलेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें आइसोमर्स जो होते हैं, आइसोमर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स। जो भी आइसोमर बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? टॉटोमर्स, ठीक है। उसके अलावा ये डायनेमिक है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू ईच अदर, मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट। जो आपने लिखी थी कीटो फॉर्म, वो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है,
और जो इनोल फॉर्म है वो फिर से कन्वर्ट हो सकती है कीटो फॉर्म में। इस एरो का क्या मतलब है? दोनों तरफ चल सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम वर्ड यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम। ये दोनों तरफ जा सकता है। ज़्यादा किधर जाएगा वो डिपेंड करेगा कौन स्टेबल है। अगर इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा इधर जाएगा, इधर कम जाएगा। अगर कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो एरो ऐसे बनाएंगे और इधर छुटका सा, मतलब इधर कम जा रहा है और इधर ज़्यादा जा रहा है। इस तरीके से डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। सब चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे। तो टॉटोमर में सिग्मा, पाई और लोन पेयर की संख्या हमेशा समान होती है। टॉटोमर हैव सेम नंबर ऑफ same numbers of sigma bonds, pi bonds and lone pair। सेम नंबर होते हैं, नंबर कभी नहीं बदलेंगे, वो के वो रहेंगे। टॉटोमर्स आर बेसिकली, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, टॉटोमर्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहला सकते हैं। टॉटोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑल्सो, क्योंकि बदल रहा है फंक्शनल ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप इनॉल में बदल गया है, डबल बॉन्ड आ गया है और ऑल भी बन गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म दे सकते हैं और कितने टाइप की टॉटोमरिज्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दो तरह की टॉटोमरिज्म होती है, एक होती है ट्रायड सिस्टम और एक होती है डायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम में नाम से पता चल रहा है 3 एटम होंगे, 3 एटम के बीच में नाचेगा। ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये H। नंबर्स दे रहा हूँ, 1 2 3। तो हाइड्रोजन 1 से जुड़ा था, 3 पे भाग गया। इसका टॉटोमर कैसा दिखेगा? COH और डबल बॉन्ड C। हाइड्रोजन जो था वो 1 से जुड़ा था और 3 पे चला गया, और जो बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ गया। 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड था वो 1 और 2 के बीच में आ गया। 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड था, पाई बॉन्ड, वो 1 और 2 के बीच में आ गया और हाइड्रोजन भाग के चला गया 3 पे। तो ट्रायड सिस्टम में 3 एटम के बीच में हाइड्रोजन नाचता है। डायड सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन नाचता है 2 एटम के बीच में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसमें हम अगर नंबरिंग करें तो ये है 1, ये है 2। कैसा दिखेगा? भाग के जाएगा किसके पास? नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन पे लग जाएगा। तो हुआ क्या? कार्बन से जुड़ा था 1 नंबर से, 2 पे चला गया और यहाँ एक डेटिव बॉन्ड। ये तो आपने पढ़ा ही होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर कि इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो आइसोसाइनाइड बना देता है इस तरीके से। तो ये है डायड सिस्टम। 2 एटम, 2 के बीच में हाइड्रोजन नाच रहा है। 3 एटम, 3 के बीच में हाइड्रोजन नाच रहा है। इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। ठीक है, अब कुछ कंडीशन बताता हूँ मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म के लिए। कंडीशन, कौन से कार्बोनाइल ग्रुप, कौन से कीटोनिक ग्रुप टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं? तो सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ऑन sp3 कार्बन। कार्बन sp3 होना चाहिए। sp3 कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन sp3 कार्बन। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर भी मैंने H लगा दिया और इधर भी मैंने H लगा दिया। ठीक है, अब इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन, यहाँ अगर कार्बन होता तो वो अल्फा कार्बन होता, और अल्फा कार्बन होता तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता। तो यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो होने से रहा। तो ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इसी तरह
मान लीजिए मैंने लिखा CH3 और CHO, एसिटल्डिहाइड या इथेनल, तो हम कहेंगे कि इसका पड़ोस वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर डबल बॉन्डेड होता तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्डेड होता तो sp। ये तो सिंगल बॉन्डेड है, 3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ है। तो ये sp3 हाइड्रोजन, sp3 कार्बन पे अल्फा कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन है। कितने? 3 है, हमें तो मिनिमम 1 ही चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म दे सकता है। इसी तरह मान लीजिए मैंने लिखा कि टर्सरी ब्यूटाइल और एल्डिहाइड, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो कैसे करेगा, कैसा दिखेगा? तो देखना, अल्फा हाइड्रोजन भाग के चला गया तो 2 बचेंगे। कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास चला गया तो OH लिखेंगे। आपको तरीका बताया है, 1 नंबरिंग कर देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। 1 से भाग के चला जाएगा 3 पे, बॉन्ड 2 और 3 के बीच में था, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? 1 और 2 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। ये वाली फॉर्म को कीटो फॉर्म बोलेंगे, ये वाली फॉर्म को इनोल फॉर्म बोलेंगे। एल्डिहाइड है ऊपर, एल्डो फॉर्म मत बोलना। टॉटोमेरिज्म में कार्बोनाइल ग्रुप वाले फॉर्म को कीटो फॉर्म बोलते हैं और डबल बॉन्ड OH वाली फॉर्म को इनऑल बोलते हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया से, जिनमें हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो टॉटोमेरिज्म दे सकता है या नहीं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। एक हम लिखते हैं बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा कार्बन है, इसमें ये अल्फा कार्बन है, इसमें ये अल्फा कार्बन है। पहली बात तो ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। 1 होता तो भी टॉटोमर दे देगा, तो 2 है तो आराम से दे देगा। इसमें भी जो हमने अल्फा कार्बन मार्क किया है वो sp3 है और इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म दे देगा। ये वाला कार्बन हाइड्रोजन दे देगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ OH लगा देंगे, इनॉल फॉर्म बना देंगे। इसमें जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन रिंग का है और वो sp2 कार्बन है और उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता। तो जो दे सकता है उसका इनॉल फॉर्म बना रहा हूँ, CH3CH, 1 हाइड्रोजन कम कर दो, डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ भी, यहाँ तो 1 ही है तो 1 भी नहीं बचेगा और OH, और इस कार्बन पे H ऑलरेडी लगा हुआ ही है, तो ये इसकी इनोल फॉर्म, ऊपर वाली फॉर्म को कीटो फॉर्म, नीचे वाली फॉर्म को इनोल फॉर्म बोलेंगे। इसी तरह बढ़िया वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिंग है आपके सामने, इस रिंग में डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ O है। एक ये रिंग है, यहाँ पे भी ये लगा रखे हैं ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल। यहाँ पे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल दोनों पे लगे हुए हैं। इसी तरह एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये टॉटोमेरिज्म दे देगा। कहाँ से दे देगा? ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, ये टॉटोमेरिज्म दे देगा। यहाँ से भी दे देगा, अगली स्लाइड में बताऊंगा कि यहाँ से कैसे टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। यहाँ से दे देगा, इधर तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये फंक्शनल ग्रुप, इधर भी अल्फ़ा, इधर भी बीटा, अगला बीटा, ये गामा, तो ये दोनों ही अल्फ़ा है। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, बट इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म दे सकता है। इसमें यहाँ एक दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म दे सकता है। ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता क्योंकि इस कार्बन पे दोनों पे CH3 लगा है
और ये अल्फ़ा पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह इस अल्फ़ा कार्बन पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता। अब और लिखेंगे 10-20 एग्जाम्पल, बहुत सारे कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये डबल बॉन्ड O और इधर भी बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो ये मॉलिक्यूल भी टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता। इसी तरह मान लीजिए ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, O है और यहाँ पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता। लेकिन अगर लास्ट वाले कार्बन पे मिथाइल नहीं हुए या एक मिथाइल हुआ तो टॉटोमेरिज्म दे सकता है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ है एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गामा। अगर इस तरह का कॉन्जुगेशन मिल रहा हो, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, तो ध्यान से सुनना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा, इस अल्फा हाइड्रोजन से टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि ये sp2 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन sp2 है और हमने रूल में लिखा है कि sp3 होना चाहिए। तो अगला जो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये टॉटोमेरिज्म देगा। कैसे? ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन भाग के चला गया ऊपर, ये बॉन्ड ऊपर, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर एक हाइड्रोजन बच गया और एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया। जो दोनों हाइड्रोजन है उनको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, फिर से दिखाऊंगा। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ गया और ये बॉन्ड ऊपर चला गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन दूर भाग के गया, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म, और कोचिंग इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे फ्लाइंग, उड़ता हुआ हाइड्रोजन, फ्लाइंग टॉटोमेरिज्म, उड़ रहा है, उड़ के चला गया ऊपर। अब पिछले वाले में क्या दिक्कत थी? पिछले वाले में ये दिक्कत थी कि यहाँ से जा सकता था उड़ के, लेकिन यहाँ था ही नहीं। यहाँ पे दो दो मिथाइल लग रहे थे, हाइड्रोजन था ही नहीं। यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है, तो ये आराम से दे सकता है। इसी तरह अगर मैं एक मॉलिक्यूल और बनाता हूँ इस तरीके का, ध्यान से देखें, और एक मिथाइल लगा हुआ है, तब भी ये टॉटोमेरिज्म दे सकता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म दे सकता है। ये तो इसका टॉटोमेरिज्म हम ये तो हमने बनाया, इसका टॉटोमर कैसा दिखेगा वो हमने बना दिया। ये देगा कैसे देगा? ये बॉन्ड शिफ्ट करो इधर, ये इधर और ये इधर, हाइड्रोजन भाग के ऊपर, तो इसका भी टॉटोमर बन सकता है। ये तो हुए कीटोन वाले। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, CH3 एंड डबल बॉन्ड O। कैसे करेगा? ये भी ट्राइड सिस्टम है, 1 2 3, बॉन्ड शिफ्ट, हाइड्रोजन भाग के उधर, यहाँ डबल बॉन्ड। कैसा दिखेगा? CH2, वही तरीका बताया था आपको, 1 2 3, 3 पे ले जाना है हाइड्रोजन को, 2 और 3 का बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, और हाइड्रोजन को ले जाना है 3 पे, 1 से भागते हुए 3 पे ले जाना है। इसी तरह अगर CH3 CH2, यही देखो, इसका भी बनाएंगे, कैसा दिखेगा? ये इसके टॉटोमर बना दिया मैंने, है ना, CNO। ये तो एज इट इज ही रहने वाले, नया क्या होना है वो लिखते थे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ जाए और हाइड्रोजन भाग के 3 पे चला जाए। ठीक है, इस तरह का टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर है? इसी तरह से और भी डिटेल में करना है हमको, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। क्योंकि आपके सामने 2 मॉलिक्यूल बना रखे हैं, एक कीटो फॉर्म है, एक इनॉल फॉर्म है। अब एक कम स्टेबल होगी, एक ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जब तक हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेंगे तब तक वो चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।